प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। पहली बात तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके अतुल सर की तरफ से। तो आज हम अपने शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या एलपीजी गैस में वाकई में जहर है या नहीं है ना। तो ये दावा मेलबर्न एजेंसी यानी कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये दावा किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की जो ये यूनिवर्सिटी है, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में ये दावा किया गया है कि जो एलपीजी गैस है उसमें जहर है। तो आखिर देखिए, इस एक तरीके से हकीकत है या फसाना, तो इस चीज़ को हम समझेंगे, एक छोटा सा प्रयास करेंगे। और मैंने आपके इस वीडियो में यही प्रयास आपको बताने का किया है कि आप सही से वाकिफ़ हों, है ना, झूठी अफवाहों में ना फंसें। तो देखिए है क्या, आखिर समझिएगा इस बात को। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जो जीवाश्म है ना, एलपीजी क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है ना। जैसे हवाई जहाज हुआ और ये आप यातायात ट्रैफिक में आप चले जाइए, तो कोई भी जो सारी चीज़ें हैं वो जीवाश्म ईंधन से ही तो जो रन कर रहा है, वो सब जीवाश्म ईंधन से ही तो चल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी कि जो सरकार कई बार योजनाएं उठाती है, कई बार तमाम प्रयास करती है कि ये सारे प्रदूषण ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या करती हैं? एटमॉस्फेयर को मतलब प्रभावित करती हैं, आपके वातावरण को क्या करती हैं? दुष्प्रभावित करती हैं। तो इससे कैसे बचा जाएगा, है ना। तो उसके लिए तमाम रोकथाम होते हैं, उसके लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलपीजी में कोई ऐसी गैस है कि जिससे मतलब जानलेवा मतलब सीधे जान ही चली जाएगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं निकल के बात सामने आई है। ये नॉर्मल ही एक ऐसी गैस है जिसमें देखिए, पहली चीज़ तो हम समझेंगे कि एलपीजी आपकी क्या है। एलपीजी क्या है? लिक्विड फॉर्म में होती है, जो आपको आपके घर में घरेलू जो रसोई होता है तो उसमें आपको सिलेंडर के फॉर्म में मिलती है एलपीजी गैस, है ना। तो क्या अब देखिए इसमें होता क्या है, ये मुख्यतः 4 चीज़ों से मिलके बनी होती है। मुख्यतः तो देखिए इसमें 2 है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये मुख्य रूप से पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा ब्यूटेन की होती है, उसके बाद प्रोपेन की। और मेथेन और इथेन जो है वो हल्की गैस है। तो ये हल्की गैस तो है, लेकिन इसमें जब जो मुख्य रूप से ये 2 गैसें पाई जा रही हैं, तो इसमें मीथेन और इथेन क्या कर रहा है? मीथेन और इथेन जो देखिए क्या है, हल्की गैस है। और ये हल्की गैस क्या कर रही है, यानी मीथेन को देखिए जब जलाया जाता है, देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ कैसे लिखी है। तो देखिए अभी हुआ क्या था मेरे प्यारे साथियों कि मैं वीडियो बना रहा था, तो मेरे माइक में कोई समस्या थी, तो उस वजह से वीडियो जो है उसकी आवाज़ कट चली गई थी। तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ समझिएगा। तो देखिए मीथेन को जब जलाया जाएगा, जब मीथेन जलेगा तो उसमें देखिए कुछ ऐसे जहरीले यौगिक हैं। तो कौन इसको बताया? ये ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स की जो यूनिवर्सिटी थी उसके अध्ययन की जो लेखक थी, ये यहाँ की क्या है, प्रोफेसर डोना ग्रीन ने इस बात को बताया और उन्होंने अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया। तो उनको समझ में आया कि ये आखिर जहरीली कैसे हो रही हैं, जिसमें क्या पाया जा रहा है, मीथेन। तो मीथेन हल्की गैस है, जब इसको जलाया गया तो जहरीले यौगिक आए। तो जहरीले यौगिक जब भी आए तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसको कर रहे हैं? अच्छा बताइए, जैसे जीवाश्म जब भी जलता है तो किसको प्रभावित करता है? आपके श्वास संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनको करता है ना। सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे दमा की समस्या हो सकती है, श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, फेफड़े संबंधी बीमारी हो सकती है। तो ये रसोई गैस में ये क्या है, दुष्प्रभावित कर रहे हैं हमारे जैसे जीवन को, है ना। तो ये चीज़ पाया गया। तो देखिए ये कैसे मीथेन क्या कर रहा है, देखिए। तो अब मीथेन जब भी जल रहा है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ये नाइट्रो ऑक्साइड बना रहा है ना। नाइट्रो ऑक्साइड बना ले रहा है, जो कि जहरीला क्या है, अवयव है। तो ये जहरीली जब गैस आसपास आपके किचन बंद होते हैं, है ना, तो किचन बंद है तो उसमें अब ये गैस, आदमी जैसे रसोई खूब खाना बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप जब भी अपने किचन में एंट्री लेते हो तो आपको बहुत स्वाभाविक रूप से ये समझ में आता है कि आपने कोई तड़का जैसे जला दिया, या मिर्चा जल रहा है, या तेल जल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके श्वास को ही तो प्रभावित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यानी डोना ग्रीन ने इसको थोड़ा डीपली अध्ययन किया इसका, तो इनको ये बात समझ में आई। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? आइए देखते हैं कि अब उन्होंने देखिए इससे बचाव। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको जरा सा नाक में लग गई तो आदमी खत्म, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये बचाव इन्होंने बताया कि चिमनी, तो इसका जैसे किचन में क्या करते हैं पहले के समय में, अब तो बहुत ही कॉमन हो गया है, तो पहले क्या होता था कि चिमनी होती थी, जैसे चूल्हे लकड़ी पे जब खाना बनते थे, तो चूल्हे लकड़ी पे जो है खाना जब भी बनाते थे ना पहले की महिलाएं, तो हमने अपने बचपन में देखा है, तो शायद आपने भी देखा होगा। तो जब क्या है कि बचपन में मैंने देखा कि जैसे बड़े बड़े घर बनाए जाते थे और उन घरों में ऊपर में चिमनी होती थी, जहाँ पे भी चूल्हा था लकड़ी का, लकड़ी को ही ईंधन बना देते थे लोग, उसी से खाना बनाते थे। वाकई बताते हैं खाना बड़ा टेस्टी बनता था। तो अब ये आया जब से एलपीजी, तो एलपीजी से बनाए तो ये देखिए दुष्प्रभाव निकल के सामने आया। तो उन्होंने बचाव के लिए बताया कि चिमनी, तो जैसे किचन में जैसे पहले, अब तो चिमनी निकलेगी नहीं, लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल है इसको करना, है ना। तो चिमनी तो एक ऑप्शन है, लेकिन ये आसान है थोड़ा सा। क्या? एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, आपके जैसे जो भी रासायनिक गैसें निकलेंगी, चाहे जो भी किसी भी चीज़ की जैसे कोई महक होगी, तो वो सारी चीज़ किचन से निकाल करके वो बाहर फेंक देगा। तो इससे आपका किचन जो है फ्रेश भी रहेगा और आपको ताज़ा भी फील होगा वहाँ पे, है ना। तो आप इजीली खाना बनाएंगे और नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको खाना बनाने में, ना ही कोई गैस जहरीली। तो सारी चीज़ें जब तक नहीं इसका कोई विकल्प मोटा है, तब तक आप इसको यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये एक ज़रूरी हिस्सा है ना। और इन्होंने देखिए एक उपाय और बताया कि जैसे एक चूल्हा देखिए आ रहा है, आपको तो पता ही होगा कि इंडक्शन देखिए क्या है, इंडक्शन क्या काम कर रहा है ना। जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ये इफेक्ट से ये खाने को गर्म कर दे रहा है, और ये बहुत ही ईजिली ये चीज़ काम कर रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टाइप का है। तो और ये सारी चीज़ जैसे उष्मा को ये खींच लेता है, और जब खींचता है तो तेज़ी से वो नॉन स्टिक जो भी बर्तन है वो गर्म हो जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक है ना। तो इसलिए इस पे खाना बनाना थोड़ा सा ईजी भी हो गया है, और कहीं ना कहीं इससे बेटर है। लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो उसके अध्ययन में जब बात आएगी तो हो सकता है उसमें भी कमियां निकले। तो ये बहुत ही साधारण सी आपकी बात थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात हमारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो ना समझ में आएगा कमेंट करिएगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो होगी और जैसे कोई भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो होगी, ये आप मुझे जो वीडियो सजेस्ट करेंगे जिस इन्फॉर्मेशन पे, तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, आगे की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।